अम्बेडकरवादी है, नीली गाड़ी और नीली टी शर्ट डॉक्टर अम्बेडकर बुद्ध। हाँ, और बारिश में भीग भी रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। उनसे कह दो जो इनको देखकर चिढ़ते हैं, कह दो हमारे ये भगवान है। चिढ़ो तो एक बार पता चले किससे पंगा ले। वेस्ट ऑफ बंगाल में क्या यूनिवर्सिटी होंगे? यूनिवर्सिटी बहुत सारे हैं, बट सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो होते हैं वो नहीं है। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, हाजिर हैं एक और शानदार नए व्लॉग के साथ। और आज को व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। अभी हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में। आज 30 तारीख है, तो आज 30 तारीख के दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में स्पॉट काउंसलिंग बुलाई गई। बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें सीटें वेकेंट हैं, जिसको लेके स्पॉट काउंसलिंग बुलाई गई है। आज स्पॉट काउंसलिंग के दिन यहाँ पे एक अलग तरीके का माहौल देखने को मिल रहा, और मैं चाहता हूं कि आपको भी वो दिखाया जाए। हमने देखेंगे तो ये है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय के बनाने के पीछे एक अलग तरीके की रोमांचक स्टोरी है। आप लोगों को जाना चाहिए और सर्च करिए और देखिए आखिर इसकी स्टोरी क्या है। तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस यूनिवर्सिटी के हैं, उन्होंने हेल्प डेस्क लगा रखा है जो कहीं ना कहीं काफ़ी शानदार है, तो उनको दिखाने की कोशिश करते हैं। भाई जय भीम। जय भीम सर। क्या हाल है भाई साहब? बढ़िया सर। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आप। अरे सर, करना पड़ेगा। बापसा का संगठन है और वो हमारा एक अम्बेडकरवादी छात्र संगठन है, तो उसमें मेहनत करने की ज़रूरत है। लोग तो विरोध करते नज़र आते हैं कि स्टूडेंट लीडरशिप नहीं होनी चाहिए, स्कूलों में पढ़ने बच्चे जाते हैं। लोगों का काम है विरोध करना, लेकिन स्टूडेंट लीडरशिप क्यों होना चाहिए? स्टूडेंट लीडरशिप क्योंकि स्टूडेंट जो है वो एक दिशा निर्देश देता है, उसको जानकारी होती है कि क्या सही है, क्या देश में किस समाज के बारे में कौन से वेलफेयर स्कीम आने चाहिए, वो एक स्टूडेंट को सही अच्छे से मालूम होता है। इसलिए उन स्टूडेंट्स को नेतृत्व करने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमको अनपढ़ लोगों को अगर हम नेता बनाएंगे तो वो उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं। वो केवल संसद में जा कर के पीछे बैठे रहेंगे। अगर जो पढ़ा लिखा होगा वो अपने समाज, अपने परिवार के बारे में जानकारी रखेगा और उसके लिए जो अच्छा काम होगा वो भी करेगा। वेलफेयर स्कीम्स जितनी ज़्यादा से ज़्यादा, और बाबा साहब और फूले हमारे जो विरासत हैं, जी जी, गौतम बुद्ध से लेकर के जी। अभी वर्तमान में मानवर साहब, कांसीराम तक का देखें तो वहाँ तक की जो विरासत हमारी चली आ रही है, उनके बारे में एक स्टूडेंट अच्छे से समझ सकता है और उनके बारे में काम करता है। मैं बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? मतलब ग्रुप में लगे हुए हैं छात्रों की मदद के लिए। बस स्टूडेंट ही स्टूडेंट के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? अच्छा। इसलिए ही अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, सबके लिए, जिसको भी जैसे भी जो भी सहायता चाहिए एडमिशन के रिगार्डिंग, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग सबको प्रोवाइड की जा रही है। सबको गाइड कर रहे हैं। जी, बापसा बीबीए की तरफ से। काफ़ी शानदार काम है ये। जी जी जी। लोग बचते नज़र आते हैं, आप लगे हुए हैं छात्रों के हितों के लिए। अब देखिए भैया, ऐसा है, अगर स्टूडेंट ही स्टूडेंट के लिए, भाई अपना भाई के लिए, भाई अपनी बहन के लिए अगर खड़ा नहीं होगा तो फिर कौन खड़ा होगा? नहीं। प्रशासन, जैसे टीचर्स हो जाते हैं तो वो एक बार को आड़ हट जाते हैं, और लोग होते हैं आड़ हट जाते हैं, लेकिन अगर हम अपने भाई बहनों के लिए काम नहीं आएंगे तो किसके काम आएंगे? बिल्कुल। अगर हमारे पास कुछ नॉलेज है तो हम किसी को दें तो क्यों अपने तक क्यों सीमित रखें? बिल्कुल। नॉलेज क्योंकि बांटने से बढ़ती भी है। कहते थे विचारों को पेड़ पौधे के तरीके पालना। बिल्कुल। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और कोशिश है अच्छे कार्य करें। नहीं, बिल्कुल। देख रहे हैं सामने एक बैनर भी लगा हुआ है बापसा का, जो कि इनकलाब जिंदाबाद, एडमिशन हेल्प डेस्क में आई हेल्प यू। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी भी टाइप्स की हेल्प चाहिए। तो ये यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको गाइड करेगा। जय भीम सौरभ भाई। जय भीम भैया। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आप। बिल्कुल। लोगों को गाइड कर रहे हैं। हमारा नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मदद करनी चाहिए, क्योंकि आज हम मदद करेंगे किसी की तो हमारी भी कल कोई कहीं पर मदद करेगा। टीम देखिए कितनी है, यहाँ से लेकर वहाँ तक हमारी पूरी टीम है, जो बाबसा बिरसा फुले छात्र संगठन है, और अधिक संख्या पे ये हर समस्याओं के लिए लड़ती रहती है और भविष्य में भी लड़ती रहेगी। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। ये सिर्फ नारा नहीं बल्कि राजनीतिक आधार है। जो लोग विश्वविद्यालय परिषद में छात्र राजनीति का विरोध करते हैं, उनको समझना होगा कि संसद में बैठा हर वो व्यक्ति, हर वो नेता कभी कैंपस में कभी नारे लगाता था। ये भी समझना होगा कि आज जो संसद में बैठा नेता है वो भी कभी कैंपसों में नारा लगाता था। तो इसलिए छात्र राजनीति ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से वो व्यक्ति निकल के जाएगा जो समाज के लिए बेहतर करेगा। A few minutes later. BSFI ने अपना हेल्प डेस्क लगा रखा है।
अरे सर जय भीम। हमने सबसे पहले जय भीम भाई। और हमने कैसे हैं? सबसे पहले हेल्प डेस्क लगाया। अरे नहीं बहुत बढ़िया, लगाना भी चाहिए। आप लेट हो गए कॉमरेड। नहीं मैं तो लेट हो गया, लगाना भी चाहिए। लोगों को गाइड करेंगे तभी यहाँ से लोग अच्छे अच्छे निकल के जाएंगे। संसदों में बैठा हर व्यक्ति कभी नारे लगाता था। देख रहे हैं भाई साहब। हमारे पूर्व क्लासमेट। डाल देना भैया। कैंपस में स्पॉट काउंसलिंग हो रही, कितनी ज़्यादा भीड़ है। बहुजनों के लिए शिक्षा और राजनीति दोनों जरूरी है, क्योंकि अगर कैंपसों में राजनीति नहीं होगी तो वंचित समाज की आवाज़ें संसद तक कभी नहीं पहुंचेंगी। ये एक माध्यम है जिस माध्यम से हम अपने लोगों को तैयार कर सकते हैं और अपनी आवाज़ों को संसद तक पहुंचा सकते हैं। तो ये भी हमको समझना होगा। अगर सकारात्मक तौर पे देखा जाए तो कैंपसों में इसलिए भी राजनीति बहुत ज़रूरी है। अभी के कैंपस के बाहर है, सामने देखेंगे तो कई सारी स्टूडेंट यूनियन है जो कि अपना हेल्प डेस्क लगाए हुए। यहाँ पे कुछ लोग भी आए। कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? वेस्ट बंगाल पूर्व वर्धमान से। तो कैंपस कैसा लगा आपको? कैंपस बहुत अच्छा लगा। किस कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया? एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी के लिए हमने अप्लाई किया हुआ है। अच्छा, आज स्पॉट काउंसलिंग था हमारा। जी जी। बट काउंसलिंग हो गया, प्रोसेस वगैरह हो गया, पर एडमिशन फीस जमा ये सब नहीं होगा। पर हमारा बहुत सारे लागे से हमारे साथ 2-3 लोग हैं, रहने के लिए बहुत प्रॉब्लम है और हॉस्टल हमको चाहिए। बट हॉस्टल पाने के लिए जो चीज़ें हैं जो तो accommodation अभी एडमिशन तो हुआ नहीं है आपका, तो पहले कैसे अलॉट हो जाएगा? हाँ, बट हमको ये सब प्रोसेस नहीं पता था पहले, इसलिए बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, सामने आपने देखा होगा कि कैंपस के अंदर डॉक्टर अंबेडकर की देखी काफ़ी भव्य हाँ, देखा स्टैचू है। लगी हुई, कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। कैंपस बहुत अच्छा है। अच्छा, अच्छा। आप भी साथ में आए हुए हैं, कैसा लगा आपको कैंपस घूम के? अच्छा, काफ़ी अच्छा लगा। तो एडमिशन यही लेना चाहेंगे? देख रहे हैं भाई। आपको लखनऊ देख कर कैसा लगा? हाँ, लखनऊ भी बहुत अच्छा है। अभी क्या क्या घूमा लखनऊ में आपने? कुछ नहीं घूमा, बस स्टेशन से ही इसे फिदा हो गया स्टेशन देख कर। वेस्ट ऑफ बंगाल और यूपी में क्या अंतर आपको नजर आया? अंतर तो यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव है, जैसे कि आप लोग बात कर रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है। अच्छा। वेस्ट बंगाल में भी ये है चीजें है। लेकिन वेस्ट ऑफ बंगाल से आपको यहाँ पर आना क्यों पड़ा? क्या वेस्ट ऑफ बंगाल में क्या यूनिवर्सिटी बहुत सारी है, बट सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो होते हैं वो नहीं है। अच्छा, हम हमारा MSc सेंट्रल यूनिवर्सिटी में करना चाहते हैं। तो फिर और आगे आपका क्या आपका भविष्य सपना देखते हैं आप? हम MSc करने के बाद PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। सो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हम प्रेफर करेंगे। आप बाहर जाना चाहते हैं? यस। 2 hours later. देख रहे हैं भाई बूंदाबांदी पड़ने लगी। देख रहे हैं अपने डॉक्टर अंबेडकर की टी-शर्ट पहन रखी, डर नहीं लग रहा है? काहे का डर है? आजकल घोड़ी पे चढ़ने मार दिया जाता है और आप खुले में टी-शर्ट पहन के घूम रहे हैं। सुनो भैया, मीडिया से क्या आप? हाँ हाँ, मीडिया से हैं। उनसे कह दो जो इनको देखकर चिढ़ते हैं, कह दो हमारे ये भगवान है। अच्छा अच्छा, तुम्हारे होंगे जिसने तुम्हारे लिए किया होगा, जिसने वही कह हमारे रहा हूँ लिए कि किया स्थिति ये है। वो हमारा भगवान है। देख रहे हैं काफी शानदार टी-शर्ट। और रही बात डरने की, 2 हाथ हमारे भी हैं। अच्छा, हम संविधान को भी मानते हैं और उन वाला भी मानते हैं। वो तो कहते हैं संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा है, BR राव जी ने लिखा है। उनके लिए एक ही संदेश है कि भाई साहब घड़ा भर चुका है, किसी भी दिन फूट सकता है, थोड़ा संभल के रहें। अच्छा हमारे सामने पड़ गए तो अकेले हम तो मरेंगे, 4 से 10 उड़ा के जाएंगे। अच्छा, देख रहे हैं ये जो किसी का डर लोगों के बारिश हो रही है। खुलेआम तलवार लहरा सकते हैं तो खुलेआम कह सकते हैं। बिल्कुल प्योर बिल्कुल। अम्बेडकर वादी है, नीली गाड़ी और नीली टी-शर्ट, नीली टी-शर्ट। डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध, हाँ, और बारिश में भीग भी रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अरे वाह, देख रहे हैं भाई साहब। लेकिन डरते नहीं है भाई साहब, डरता नहीं भाई साहब किसी से। अच्छा, डरते नहीं है? डर नहीं लगता? काहे का डर यार? जो डर के रहे वो भी मर रहे हैं और जो नहीं डर रहे हैं वो भी मर रहे हैं। अमर तो कोई है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जब मरना ही सबको है तो फिर क्या डर के मरना है? साला खुल के जियो, बिल्कुल 4 दिन की बिल्कुल जिंदगी है। बिल्कुल बिल्कुल। देख रहे हैं गाइस। उन्हें भी तो समझ में आया किससे भिड़ गए। एक बार हम तो चाहते हैं खुल के इसीलिए पहन के घूमते हैं, अच्छा, भिड़ो तो एक बार पता चले किससे पंगा ले लिया। तो गाइस देख रहे हैं एक अलग तरीके का जोश नज़र आता है लोगों में। डॉक्टर अंबेडकर को लेके जो धारणाएं थी वो कहीं ना कहीं बदल सी गई है। फाइनली
गाइस घर पहुंच चुके हैं और रास्ते में मैं भीग भी गया था क्योंकि बारिश वगैरह हो रही थी। आप लोगों को क्या लगता है कि विश्वविद्यालय परिसर में छात्र राजनीति होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमें तो लगता है कि छात्र राजनीति होना चाहिए, सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए और साथ ही साथ SC ST OBC के लिए उनके प्रतिनिधित्व की भी व्यवस्था होनी चाहिए। उसी के साथ में और भी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिस प्रकार हम उनको राजनीतिक तौर पे तैयार करेंगे, ठीक उसी प्रकार राजनीतिक के साथ ही साथ उनको सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए भी तैयार करना होगा। बहुजन विचारधारा के लिए भी उनको ट्रेनिंग देनी होगी ताकि वो बेहतर कर सके, समाज के लिए भी कुछ योगदान दे सकें। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? आज का व्लॉग बस यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल किसी नए व्लॉग के साथ। बारिश में भीग भी चुका था, अभी फिर भीगने जा रहा हूँ, तो आज का व्लॉग बस यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल किसी नए व्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय बाय।